लेकिन किसी एक व्यक्ति की इसलिए हो जाए, वो किसी पॉलिटिकल आदमी का झोला उठाता है, उसका तो काम हो जाए, और एक ऐसा आदमी जिसका किसी पॉलिटिकल आदमी से कोई सरोकार नहीं है, उसका काम ना हो। मैं इस बात का विरोधी हूँ। जब भी नेताओं के घर भीड़ है तो आप समझो प्रशासन नाकाम है, निरंकुश है, और वो काम फोन कराओ, फोन भी कराओ क्योंकि वो नेता राजी होगा कि उसने पोस्टिंग करा रखी, और मेरी जेब भी गर्म करो। ये जो दोहरी मार है कि अपना समय भी नेताओं के पीछे लगाओ, वहाँ से फ़ोन कराओ और मेरे से पैसे भी दो। उसका न्यायचित हो तो वैसे हो जाना चाहिए, नहीं मेरे फ़ोन से भी नहीं होना चाहिए। और मेरे फ़ोन से हो रहा है तो वो अधिकारी नकारा है, फिर वो रहेगा नहीं रेवाड़ी। उसको एक बार बाईपास को दिया और देखा, और फिर भाई मेरा चिरंजीव उस पर वो खुद भी घूम के आए, केवल मंगोलिया में ही ना रहे, जो वहाँ 60-60, 70-70 करोड़ रुपए के जो इनके पास कहते हैं लोग अनेक फ्लैट। आज भी ये जो इतना पैसा हुड्डा साहब की सरकार में आया 10 साल में, वो पैसा कहाँ गया? और हमारे पास ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कहाँ से आई, हमारे पास इतने बड़े साधन कहाँ से बने? ये सब सफाई की एक प्रॉपर्टी आईडी, इसने दुनिया का नाक मदम कर रखा है सारे शहर का। हालात सबसे ख़राब है, इससे ख़राब मेरा ख्याल से कभी नहीं देखा हमने। 82 साल की मेरी उम्र है। भाई शहर का नेतृत्व किसी ठोस और मजबूत हाथों में जाना चाहिए, जो आदमी दबंग भी हो और काम करने वाला भी हो। लिपा पोती वाले नेता नहीं चाहिए। शहर में गंदगी का अंबार लगे हुए हैं, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। मेरी दुकान 130 नंबर है अनाज मंडी में, सामने पानी पड़ा है, कोई आज तक सफाई करने तो नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी से हर आदमी इतना दुखी है, कमेटी के बीच चक्कर लगा लेता है जब भी प्रॉपर्टी आईडी वाला काम नहीं होता। हर जगह रिश्वत का बहुत भारी बोलबाला है। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। हम इस वक्त हैं शहर की नई अनाज मंडी में। अनाज मंडी में यहाँ पर जो व्यापारी एकत्रित हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं सतीश यादव। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव आज यहाँ व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इसी बातचीत के दौरान सतीश यादव ने कुछ बड़े मुद्दों को लेकर जो जिक्र किया है वो हम आपसे साझा कर लेते हैं। एक बड़ा मुद्दा है इस मंडी में दुकानों की कंप्लीशन का। बताया जा रहा है कि कुछ व्यापारी विशेष की दुकानों का कंप्लीशन किया गया है, बाकी व्यापारी चक्कर काट रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा यहाँ फिर उठा प्रॉपर्टी आईडी का। प्रॉपर्टी आईडी का ये मुद्दा प्रदेश भर में उठा हुआ है, आम आदमी परेशान है और यही बातें जगह जगह जब भी नेता लोग जा रहे हैं तो उनके सामने भी उठ रही है। शहर की सफाई का मुद्दा हो, सीवरेज का मुद्दा हो या फिर लाइटों का मुद्दा हो, वो भी गरमाया हुआ है। सतीश यादव उन तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि चुनावी जमीन भी तैयार हो रही है। और इस बार जनता का मन क्या कहता है, जनता की बातें क्या कहती हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। दस्तक हरियाणा लगातार इन नेताओं के दौरों पर और इनकी बातों पर नज़र बनाए हुए हैं। चुनावी सरगर्मियां जो तेज हो रही हैं उनकी भी तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि शहर में गंदगी का अंबार लगे हुए हैं, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। मेरी दुकान 130 नंबर है अनाज मंडी में, सामने पानी पड़ा है, कोई आज तक सफाई करने तो नहीं है। सच्चाई जो है ये है। को भी कह लिया, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को भी कह दिया, कोई नहीं सुनाई है। रास्ता तो अब सरकार में कोई अच्छे नुमाइंदे आएंगे, वो कुछ बदलें तो बदलें, इनके बस का नहीं है। कभी आते भी नहीं, आए तो पता चले उनको भी क्या हो रहा है मंडी, अनाज मंडी में कितनी गंदगी है, कितनी कूड़ा है। कोई कहने वाला सुनने वाला कोई नहीं है इसमें। भाई शहर का नेतृत्व किसी ठोस और मजबूत हाथों में जाना चाहिए, जो आदमी दबंग भी हो और काम करने वाला भी हो। लिपा पोती वाले नेता नहीं चाहिए। शहर के हालात को देखते हुए तो नेतृत्व कोई अच्छा नहीं लगा। शहर में जो हालात हैं आज, जगह जगह गंदगियों के, पानी का भराव है, कहीं किसी भी महकमे में चले जाओ कोई काम नहीं होता पब्लिक का, जनता का। पब्लिक तराई तराई कर रही है। बदलाव तो जनता ही करेगी, जनता में जागरूकता आएगी। जी कही है जो है ना, हर आदमी प्रयास कर रहा है अपना, बाकी परमात्मा के भी साथ उनको जनता का भी सहयोग चाहिए, परमात्मा के भी उनको आशीर्वाद मिलना जरूरी है। हाँ, सतीश यादव बहुत ही सक्षम है इस काम के लिए, बहुत ही सक्षम है। उन्होंने कभी जो है ज़िंदगी में खूब फाइट की है, पर वो किस्मत के मारे हैं, कभी 1000 से, कभी 500 से, कभी 50 वोटों से रह गए। हो सकती है इस बार परमात्मा उनकी सुन ले और इस बार विजय हो जाए। टाइम ना चाहते रहे, रेवाड़ी का हालात सबसे ख़राब है, इससे ख़राब मेरा ख्याल से कभी नहीं देखा हमने। 82 साल की मेरी उम्र है, कम नहीं है।
और बहुत बुरा हाल है रेवाड़ी का, मंडी का उससे बुरा हाल है। ठीक है, तो फिर तो अच्छा नेता आवे, सतीश जरताओ को क्रांतिकारी आवे तभी तो बदले, ऐसे थोड़ी बदलेगी बातें। ये तो क्रांति पड़ेगी, तो जनता सुन रही है, बैठे हैं सब। देखो जी, रेवाड़ी में सबसे बड़ी कमी एक तो साफ़ सफाई की कमी। रोड जो है वो सारे टूटे पड़े हैं चारों तरफ के। थोड़ी सी बारिश आती है, शहर में गोडे गोडे जितना पानी खड़ा हो जाता है। प्रॉपर्टी आईडी से हर आदमी इतना दुखी है, कमेटी के बीच चक्कर लगा लेता है जब भी प्रॉपर्टी आईडी वाला काम नहीं होता। हर जगह रिश्वत का बहुत भारी बोलबाला है। ये सिस्टम तभी ठीक हो सकता है जब कोई अच्छा विधायक हमारे यहाँ से चुना जाए और यहाँ के व्यापारियों की, यहाँ के लोगों की मांग ऊपर उठाए और यहाँ का सारा जो सिस्टम है वो आगे समझाए सरकार को, तभी ये चीज़ संभव है। पीछे काफ़ी टाइम से कप्तान साहब भी रहे, राविंद्रजीत सिंह भी यहाँ से रहे। हमारा तो मन है इस बार सतीश यादव जी को सभी मिलकर वोट दें तो वो कुछ अच्छा कर सकते हैं रेवाड़ी के लिए। सब शहर में सबसे ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है। सफाई की एक प्रॉपर्टी आईडी, इसने दुनिया का नाक मदम कर रखा है सारे शहर का। तो ये अगर ठीक हो जाए, कोई सक्षम आदमी आ जाए सतीश भाई जैसे, तो कुछ उम्मीद बन सके, वरना तो कोई दिक्कत है। हमने खूब दी वोट लोगों को, लेकिन आज तक कोई सुधार हुआ ही नहीं। नहीं, इरादे तो हमेशा नेक ही रहते हैं। और अपना यहाँ अनाज मंडी में अनेक जो यहाँ की दुश्वारियाँ, जो परेशानियाँ हैं, इस चाय के बहाने से अपने लोगों के बीच में आया हूँ। और शहर की मेरे से पहले मैं सुन रहा था, चाहे हमारे चाचा जी बोल रहे थे नंबरदार साहब, चाहे भाई मुकेश बोल रहे थे, चाहे हमारे वो गेरा साहब बोल रहे थे, उन सबको सुन रहा था। मैं चेयरमैन साहब को भी सुन रहा था। इस शहर की जो हालात है वो निरंतर बिगड़ रही है बजाय सुधरने की। जहाँ मैं बैठा हूँ, जिस मंडी में करोड़ रुपए की एक दुकान है, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की दुकान है, इनको कंप्लीशन के नाम पे जो 2001 में ये कानून आया है और उससे पहले 2000 में मंडी बसली, उससे पहले तो इनके ऊपर वो लागू भी नहीं होता। और उसके बाद कंप्लीशन के नाम पे जिस तरह से दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, मुंह देख के जो टिक्के हो रहे हैं, किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा। और जो एक सरकार का, मैं ये कहूँ कि सरकार को बदनाम करने के लिए भी जिस तरह से जो है अधिकारी जो काम कर रहे हैं, निरंतर बदस्तूर जो जारी है, निरंतर कहीं ना कहीं सरकार की लोकप्रियता जो ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी हो। आप यहाँ एक बार मंडी में जाके व्यवस्थाओं का जायज़ा लीजिए। सड़ान मारता हुआ पानी भरा हुआ है, बदबू मारती हुई कहीं ना कहीं कूड़ा पड़ा होगा, कूड़े का ढेर होगा, पशु आएंगे, उनको दुकानदार उनको भगाता रहता है। और जब यहाँ समय होता है जिस टाइम फसल आने का, उस टाइम यहाँ इतनी भारी व्यवस्था होती है मंडी में, ना पीने के पानी की किसान के लिए व्यवस्था है, ना कोई जाम को यहाँ से खुलवाने के लिए कोई पुलिस की व्यवस्था है। और अपराधियों के हौसले बुलंद है, दुकानदार व्यापारी आज डरा हुआ है। ये जो अव्यवस्था जो लगातार इस शहर में रोज़ व्यापारियों के माल जो माल की जो चोरी हो रही है, जो परेशानियां हैं, जो दुश्वारियां, और सब महकमे ये सोचते हैं कि व्यापारी चोर है। मैं भी आज खुद एक व्यापारी हूँ, मैं भी खुद सरकार में 50-40 करोड़ रुपए का सालाना जीएसटी भरता हूँ। इनकी जो एक सोच बन गई है सभी महकमों को लेकर कि ये व्यापारी सारे चोर हैं। अरे ये नहीं पता आपके कमाऊ पूत यही है। अगर ये लोग ना हो और आपको टैक्स ना दे, आपको इतना भारी रेवेन्यू जनरेट ना करके दे, तो आप कहाँ से सरकार चला पाओगे? और कहाँ से इन अधिकारियों की जो सैलरी मिलती है वो हमारे पैसे से मिलती है। हम जो खून पसीना अपना बहाते हैं, जो यहाँ हम इस मंडी में सीज़न में दमे की बीमारी हो जाती है दुकानदारों को, जिस तरह की यहाँ जो डस्ट जो उड़ती है, और उस डस्ट से यहाँ ये परेशान होकर फिर भी उसके बीच में गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में अपना काम करते हैं, वो केवल इस भारतवर्ष के रेवेन्यू में अपना योगदान देने के लिए करते हैं कि आम आदमी को अमन चैन मिले और कानून व्यवस्था बेहतर रहे, और जो भी कर्मचारी अधिकारी उनकी सैलरी देने का काम यही लोग करते हैं। मैं भाई एक ही बात का अमित जी पक्षधर रहा हूँ। मैं कभी भी सत्ता परिवर्तन का पक्षधर नहीं रहा। सरकारें अनेक आई, अनेक आएगी, अनेक जाएगी। मैं व्यवस्था परिवर्तन का वो रहा हूँ पक्षधर। मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति की भी यहाँ वो ना हो, चाहे बेशक आपकी जो ये हम कंप्लीशन दुख नहीं है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की इसलिए हो जाए, वो किसी पॉलिटिकल आदमी का झोड़ा उठाता है, उसका तो काम हो जाए। और एक ऐसा आदमी जिसका किसी पॉलिटिकल आदमी से कोई सरोकार नहीं है, उसका काम ना हो। मैं इस बात का
इस बात का विरोधी हूँ। मेरा ये मानना है कोई आदमी जिसका कोई न्यायोचित काम हो, चाहे थाने, तहसील, किसी पेंशन दफ्तर में, म्यूनसिपल कमेटी में, चाहे सफाई को लेकर, किसी भी व्यवस्था को लेकर, उसका काम सहजता से होना चाहिए। उसको किसी नेता से फ़ोन करने की या नेता की ड्यूटी पे जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना रहा है और आगे भी रहेगा कि जब भी नेताओं के घर भीड़ है तो आप समझो प्रशासन नाकाम है, निरंकुश है और वो काम नहीं कर रहा है। नेताओं घर भीड़ नहीं, आप जाओ, आपकी मोटरसाइकिल चोरी होगी, थाने में जाओ, आपकी तहरीर लिख दे, उसको बरामद करा दे, तो आपको किसी सतीश यादव क्या ज़रूरत है। अब यहाँ कंप्लीसन का मसला है, जो मेरा पैसा बनता है व्यापारी उसके लिए कभी मना नहीं करता, और उसके बाद अगर वो खुश होता है तो कुछ ना कुछ इनाम में भी उसकी जेब में डाल जाता है, भाई तूने मेरा समय पर काम कर दिया। वो उसकी कहीं बदनामी, उसके लिए कोई लड़ाई भी नहीं लड़ता। लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि यार आप उसके व्यक्ति हो, आप फलाने का फ़ोन कराओ, फ़ोन भी कराओ क्योंकि वो नेता राजी होगा कि उसने पोस्टिंग करा रखी, और मेरी जेब भी गर्म करो। ये जो दोहरी मार है कि अपना समय भी नेताओं के पीछे लगाओ, वहाँ से फ़ोन कराओ और मेरे से पैसे भी दो, ये व्यवस्था परिवर्तन करने की लड़ाई सतीश यादव की थी, है और रहेगी। नकेल जब कसेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ वकीलों का अध्यक्ष रहा, केवल बहुत बड़े पद पर रहा, जिला परिषद का अध्यक्ष रहा। मैं ये कहता था, आज भी कह रहा हूँ, अपने सब दुकानदार भाइयों को भी कह रहा हूँ, शहरवासियों को, आपका जो नेतृत्व है, जो आपका नेता है, जो नेतृत्व करता है, नेता क्या एमएलए में, नेता तो एक ही मानता हूँ जो सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं आज वो खून और वो ना आज़ादी चाहिए ना खून देने वाले लोग चाहिए। आज ये चाहिए कि भाई यहाँ अपना मत ठीक ढंग से दो। और मैं कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि जो सतीश यादव का अगर कभी ऐसी कोई स्थिति हुई या परिस्थिति बनी कि सतीश यादव किसी मुकाम पर पहुँचा, तो मैं दुकानदार भाई से क्या सभी शहर के एक एक जन से, वोट दी किसी ने नहीं दी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने बन गए तो आप सबके, वो जाए और अपना किसी भी दफ्तर में अपना काम बताए, और वो काम अगर उसका न्यायोचित हो तो वैसे हो जाना चाहिए, नहीं मेरे फ़ोन से भी नहीं होना चाहिए। और मेरे फ़ोन से हो रहा है तो वो अधिकारी नकारा है, फिर वो रहेगा नहीं रेवाड़ी में, फिर उसका हम इलाज करेंगे। मेरी सदा ये सोच रही है। हमारा बेटा है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन उनके पिताजी से मेरे सवाल रहे हैं अनेक। आज इस शहर की जो अव्यवस्था के जिम्मेदार है वो मैं बड़े भाई कैप्टन अजय सिंह को मानता हूँ, और मैं उनसे, मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कह रहा था कि एक बाईपास बनाया है वाया गोकलगढ़ और हरिनगर जाके, उसका वो मिलता है जाके उस पर एक टी पॉइंट पे, उसको एक बार बाईपास को दिया और देखे, और फिर भाई मेरा चिरंजीव उस पर वो खुद भी घूम के आए। केवल मंगोलिया में ही ना रहे, जो वहाँ 60-60, 70-70 करोड़ रुपए के जो उनके पास कहते हैं लोग अनेक फ्लैट है, उनमें रहने से बात नहीं बनेगी। बात ये बनेगी कि अपने पिताजी से पूछो कि ये व्यवस्था का जिम्मेवार है, व्यवस्था का कौन है। आज भी ये जो इतना पैसा हुड्डा साहब की सरकार में आया 10 साल में, वो पैसा कहाँ गया, और हमारे पास ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कहाँ से आई, हमारे पास इतने बड़े साधन कहाँ से बने। ये सब मेरे बेटे को पहले मेरे बड़े भाई से पूछना चाहिए कि इस अव्यवस्था के जिम्मेदार अगर मैं किसी को मानता हूँ तो जो लगातार जो सत्ता में हैं वो लोग हैं, कोई और व्यक्ति नहीं है।